जय गुरुजी संगत जी। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम गुरुजी के 105 वचन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं हमेशा इस दिव्य गद्दी पर रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। गुरुजी कहते हैं, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। जब आप अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर उतारते हैं तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो। वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है, ऐसा गुरुजी का कहना है। गुरुजी कहते हैं, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे होंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरुजी, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। गुरुजी, सिर्फ किताब की पाठ करना ही पाठ करना नहीं है, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। गुरुजी, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले। ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी। ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं, गुरुओं नू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं। और वो मुस्कुरा दिए। गुरुजी, भगवान ने तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। गुरुजी, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सद्गुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें हुक्म नहीं है। वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। गुरुजी, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। गुरुजी, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी, अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति और दोनों बच्चे कभी बर्थ स्टोन नहीं पहनते। गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। गुरुजी, आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घर को सजाने के लिए जो पेंटिंग ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ
उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रहा हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी इतनी समर्थ नहीं कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूँ गुरुजी। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ गुरुजी। गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है। उसे हम अपने भगवान प्राप्ति अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। अपनी बड़ाई आप नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। अपने अहंकार को वश में करके रखो। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं। डॉक्टर अपना कम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं आशीर्वाद दूंगा। गुरुजी, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। गुरुजी, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथों में रखी है। गुरुजी, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अभी बाद में मैं तारों जैसा नज़र आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे मिलते नहीं थे। जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। गुरुजी, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। गुरुजी, जिसे हम प्यार से गुरुजी का बड़ा आश्रम, बड़ा मंदिर कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, मेरा आशीर्वाद मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। गुरुजी, बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। गुरुजी, गुरुजी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। गुरुजी, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। गुरुजी, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। गुरुजी, मैं तुम्हें इंसान के रूप में नज़र आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी के समान नज़र आते हो। गुरुजी, मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ी करने तो आया हूँ। गुरुजी, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। गुरुजी, सूरज अब बूढ़ा हो चुका है। गुरुजी, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। गुरुजी, लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। गुरुजी, मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। गुरुजी, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। गुरुजी, मैं अगर कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। गुरुजी, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थ की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर ही हो, अस्पताल में हो, सबको मेरा आशीर्वाद मिल जाता है। गुरुजी,
लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। गुरुजी, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। गुरुजी, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं कि हमें पता हो। गुरुजी एक ऐसा गुरु मिलेगा, कहीं मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। गुरुजी, सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मक पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गाढ़ा नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा? तो गुरुजी का जवाब था, जो सुन ले उसका भला। गुरुजी, आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। गुरुजी, जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हमें उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि मिलते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे भी खा लेते हैं, पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ काट करके अपना जन्म संवार सकता है। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत का काम है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उसके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। गुरुजी, अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने का रास्ते पर डाल दिया तो मेरा काम हो गया समझो। गुरुजी, अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। गुरुजी कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद के लिए करते हैं, ना कि गुरुजी के लिए। एक छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोका दे पाठ पढ़ता है किन्ने साफे पलट जाता है। मतलब जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी, लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं पैदा हुआ तो? गुरुजी, अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ देना है, मतलब खाने से रिलेटेड कुछ देना है, तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल दें, ना कि बाद का बचा झूठन उन्हें दें। गुरुजी, अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, हाथ जोड़ने, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। गुरुजी, अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही कहीं फेंक दो। घर पर मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। गुरुजी,
एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया क्योंकि किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, पैंट पहनने से कोई गुरु मानता ही नहीं है। गुरुजी, कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मकता कमाई आपकी झोली में आ जाती है। गुरुजी, कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी आप के सामने अपनी व्यथा कहने की कोई कोशिश करे उससे कहो, गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुना मत करो, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाता है। गुरुजी, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। गुरुजी, प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हैं। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे हाथ ने कुछ दान किया है। गुरुजी, घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। गुरुजी, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। गुरुजी, अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। गुरुजी, जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सके। गुरुजी कभी सोते नहीं थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे, टमाटर विच स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित और संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। गुरुजी गुरुवाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, कभी कभी। गुरुजी समझ आते हैं। मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरुजी ने कहा, सुना करो, अच्छे होते हैं। गुरुजी, जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरुजी, ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितने में मेरा परिवार का पूरा पड़ सके। गुरुजी, गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। गुरुजी, आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, क्या कभी मोक्ष मिलता है। गुरुजी ने जवाब दिया, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। मैंने एक रसिक बैरागी हूँ तो जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलाना सिखलाता हूँ। गुरुजी, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता।
लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। गुरुजी, गुरु को जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। गुरुजी, दुख भरे गाने, सीरियल या फिल्में नहीं देखनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए। गुरुजी, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। गुरुजी, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गुरुजी, आत्महत्या करना महापाप होता है। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। गुरुजी, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहना कीजिए, क्योंकि उसके पहनने वाले पर बहुत असर पड़ता है। गुरुजी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते समय उसे नदी में बहा देना चाहिए। गुरुजी, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक है, साड़ी से भी अच्छी। गुरुजी, सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरा ही आवश्यक होता है। तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। गुरुजी, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। गुरुजी, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। गुरुजी, ये कलयुग है, इस युग में भगवान शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। गुरुजी के शरीर से खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। गुरुजी, सीधा मेरे साथ संपर्क करो। मैंने पहले आशीर्वाद दिया आप सबको, जो बहुत ज़रूरी था। मैं पहले उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ जो मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। गुरुजी, अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ भी नहीं होता। जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें अपने गुरु के आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान में नहीं मापना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वीडियो अच्छी लगी हो तो संगत जी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।